नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाई अनिल सर पर, जहां हम पढ़ रहे हैं NCERT पे आधारित क्लास 10th का दूसरा लेसन अम्ल, क्षारक एवं लवण, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं लवणों के बारे में। इसमें आज हम एक लवण देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड। तो पहला लवण हम लगाते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इस सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड है, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। और इसके बारे में हम सभी जानते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है इसको हम आम भाषा में साधारण नमक कहते हैं। इसको साधारण नमक कहा जाता है, जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं खाद्य सामग्री को स्वादिष्ट बनाने के लिए। ये जो सोडियम क्लोराइड है इसका निर्माण कैसे किया जाता है, तो हम प्राकृतिक रूप से बात करें तो जो समुद्र का जल है उस समुद्र के जल को सुखाकर वहाँ से सोडियम क्लोराइड प्राप्त किया जाता है। वहाँ से जो प्राप्त नमक है वो अशुद्ध होता है, फिर उसको शुद्ध कर लिया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड के निर्माण की हम रासायनिक क्रिया की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों की क्रिया से बनता है सोडियम क्लोराइड। ये जो सोडियम क्लोराइड है ये बहुत से पदार्थों के निर्माण के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में काम में आता है। आगे जो भी हम लवण पढ़ेंगे उन लवणों के निर्माण के लिए इस सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाता है। नमक की बात करें, इसको हम साधारण नमक कह रहे हैं। ये श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, जल में ये घुलनशील होता है और इसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। फिर अगली बात ये आती है कि जब हम सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा बनाएंगे तो उसका निर्माण कैसे होगा। तो जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में यानी प्लस H2O, ये हो गया सोडियम क्लोराइड यानी नमक, ये इसका जलीय विलयन है। इसके जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार हो गया, ये क्लोरीन गैस हो गई और ये हाइड्रोजन गैस हो गई, ये प्राप्त होती हैं। और इस अभिक्रिया को कहा जाता है क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया। यहाँ से ये प्रश्न बनता है क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है, तो इसका जवाब ये होगा कि जब नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्षार है और क्लोरीन हो गई, इसलिए इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बन रही है, कौन सी गैस कहाँ बनेगी, तो इसकी बात करें। जैसे हम एक बीकर लेते हैं, ये एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर ये नमक का जलीय विलयन है, ये हो गया नमक का जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन। अब इसके अंदर हम 2 इलेक्ट्रोड लगा के विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। ये बैटरी हो गई, स्विच, और यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रोड लगा के इसमें जब करंट प्रवाहित किया जाता है तो हम जानते हैं जो बैटरी का प्लस होता है उसको कहते हैं एनोड और माइनस है उसको कैथोड कहा जाता है। यानी हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड हो गए, एनोड और कैथोड। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोजन हम जानते हैं इस पे धनावेश होता है, क्लोराइड है ये ऋणावेश होता है। तो जो धनावेश है, धनायन किसकी तरफ जाता है, धनायन जाएगा
विपरीत आवेश की तरफ यानी माइनस की तरफ। तो कैथोड के ऊपर जो गैस बनती है वो कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस। कैथोड के ऊपर बनेगी हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन है यानी क्लोराइड, ये ऋणायन है, ऋणायन जाएगा धनायन की तरफ, ये भी विपरीत आवेश की तरफ गति करेगा। तो एनोड के ऊपर जो बनेगी वो बनेगी क्लोरीन गैस। और कैथोड पर ही नीचे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, ये अवक्षेप के रूप में नीचे प्राप्त होता है। तो ये हो गया नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। एनोड पे बनती है क्लोरीन गैस, कैथोड पे बनती है हाइड्रोजन गैस, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो अवक्षेप के रूप में नीचे पेंदे में इकट्ठा हो जाता है। फिर इसमें अगली बात आती है इनके उपयोग की, कि हाइड्रोजन का उपयोग किस में होता है, क्लोरीन का उपयोग कहाँ किया जाता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन का उपयोग। हाइड्रोजन के उपयोग की बात करें। हाइड्रोजन का उपयोग, हाइड्रोजन का जो उपयोग है वो ईंधन के रूप में करते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन का उपयोग अमोनिया बनाने में भी किया जाता है। हाइड्रोजन है इसका उपयोग मार्गरीन के निर्माण में किया जाता है। तो इसके 3 उपयोग हम लिखते हैं कि हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ कहाँ होगा। पहला, ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में। दूसरा, खाद के लिए अमोनिया बनाने में भी इसका उपयोग होता है। खाद के लिए अमोनिया बनाने में, अमोनिया बनाने में। तीसरा एक और उपयोग देखें, मार्गरीन के निर्माण में, मार्गरीन के निर्माण में। ये हो गया हाइड्रोजन का उपयोग। इसके अलावा हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का उपयोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में भी किया जा सकता है। दूसरी बात करें क्लोरीन का उपयोग। क्लोरीन का उपयोग, क्लोरीन गैस है इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो क्लोरीन गैस का उपयोग जल को साफ करने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग रोगाणुनाशक या कीटनाशक के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, जल की स्वच्छता में भी इसका उपयोग करते हैं। तो क्लोरीन के उपयोग की बात करें, इसमें पहला लिख लें स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल में। दूसरा, जल की स्वच्छता में। तीसरा एक और लें CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके निर्माण में भी क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। CFC के निर्माण में। एक और लिखें तो कीटनाशक के रूप में भी इसका उपयोग होता है, कीटनाशक के रूप में। ये हो गए क्लोरीन के उपयोग। इसके बाद हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसको कास्टिक सोडा कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी कि ये परबल क्षार है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोगों की बात करें, इसका उपयोग धातुओं से ग्रिज को हटाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग कागज उद्योग में भी किया जाता है। साबुन और अपमार्जक बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। एक उपयोग लिखें, धातुओं से ग्रिज हटाने में, ग्रिज हटाने में। इसके अलावा
साबुन निर्माण में और एक उपयोग की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कागज उद्योग में भी होता है। कागज उद्योग में और इसके अलावा कृत्रिम फाइबर बनाने में भी इसका उपयोग होता है। कृत्रिम फाइबर निर्माण में, यानी रेयॉन का रेशा बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो ये था आज अपने जो पहला लवण पढ़ा है वो सोडियम क्लोराइड पढ़ा है। सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इनके हमने उपयोगों की चर्चा भी कर ली है। इसके बाद हम अगले वीडियो में अगले लवण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।